नमस्कार दर्शकों आज हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मेष राशि वाले जातकों का वर्ष 2022 में विवाह होगा या नहीं होगा, और विवाह होगा तो कौन कौन से महीने में होगा यह भी हम बताएंगे, और विवाह यदि नहीं हो रहा है तो उसके उपाय के बारे में भी हम बताएंगे। 2022 में गुरु का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2022 को होगा, तो उसके बाद कुछ राशि वालों का विवाह का योग नहीं बनेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो विवाह जोड़ करके रख लेते हैं और जोड़ कर रख लेते हैं और कह देते हैं कि हम अगले वर्ष विवाह करेंगे। इस वर्ष हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, परिवार में कुछ ऐसा संयोग है जिसके कारण हम विवाह नहीं कर सकते, अगले वर्ष करेंगे। और जब अगला वर्ष आता है, किसी भी पंडित के पास, किसी भी ज्योतिषी के पास, आचार्य के पास आप जाते हैं और विवाह का मुहूर्त निकलवाने के लिए, तब वो देख करके कह देते हैं कि आपकी राशि के अनुसार से गुरु चौथा चल रहा है या आठवां चल रहा है या 12वां चल रहा है, इस कारण से विवाह नहीं होगा। इस वर्ष आपका विवाह नहीं होगा, अगले वर्ष विवाह का मुहूर्त निकलेगा। कारण यह है कि विवाह का जो मुख्य ग्रह है वो है बृहस्पति। बगैर बृहस्पति के परमिशन से आप विवाह नहीं कर सकते। यदि बृहस्पति परमिशन देता है तो ही आप विवाह कर सकते हैं, अन्यथा बगैर परमिशन के आप विवाह करेंगे तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित तकलीफ आपको भोगना पड़ेगा, संतान पक्ष से संबंधित समस्याएं भी आएंगी। इस कारण से बृहस्पति को देखे बगैर आप विवाह नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं जो बगैर बृहस्पति को देखे हुए मुहूर्त निकाल देते हैं, और ऐसे में क्या होता है, विवाह तो हो जाता है लेकिन विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है, संतान ही नहीं होती। कारण यही होता है कि बगैर गुरु के परमिशन के आपने विवाह किया। इसलिए कभी भी हो तो उचित जो योग्य ब्राह्मण हो, उचित जो ज्योतिषी हो, उचित आचार हो, उससे कुंडली का विश्लेषण करवाए और उन्हीं के अनुसार से बताए हुए कार्य को करे, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। कारण यह है कि मेष राशि के अनुसार से यदि हम देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च और 13 अप्रैल तक गुरु जो है एकादश भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। इस कारण से अप्रैल 13 के अंदर आप 2022 में विवाह कर सकते हैं। शुभ योग है, पूर्ण रूप से आप विवाह कर सकते हैं। लेकिन गुरु का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2022 को होगा और गुरु कुंभ राशि को छोड़ करके जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि के अनुसार से गुरु 12वें गोचर करेंगे। इस कारण से मेष राशि वालों के लिए विवाह का योग नहीं बनेगा। तो अप्रैल 13 से लेकर के पूरे वर्ष भर विवाह नहीं होगा। इस कारण से मेष राशि वालों के लिए यदि विवाह करना ही है तो आप अप्रैल 2022 के पहले कर लीजिए, अन्यथा आप जो है किसी भी ज्योतिषी के पास जाएंगे और वो आपको मना कर देंगे कि पूरे वर्ष भर विवाह का योग नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, विवाह नहीं हो सकता है। इस कारण से 13 अप्रैल से पहले मेष राशि वाले विवाह कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी विवाह का मुहूर्त मेष राशि वालों के लिए नहीं है। आप नाम राशि के अनुसार से विवाह कर सकते हैं और चंद्र कुंडली के अनुसार से भी आप जो है चंद्र राशि के अनुसार से भी आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन 13 अप्रैल 2022 के पहले। पिछले वर्ष 2021 में कई बार ऐसा हुआ कि गुरु राशि परिवर्तन कर रहा था, तो कई समय में कुछ राशि वालों के लिए जो विवाह अटके हुए थे, तो कुछ समय के बाद जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन कर रहा था तो विवाह हो जा रहे थे। कर्क राशि वाले और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी 2021 में, कि जब वो विवाह करना चाहते थे तब मुहूर्त नहीं था। तो ये जो 2022 का समय आ रहा है, तो 13 अप्रैल तक कुछ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है, वो विवाह कर सकते हैं। और उसके बाद भी कई राशि वालों के लिए काफी अच्छा योग बनेगा, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे ही। अब कई लोगों का विवाह ही नहीं जुड़ता है। कारण यह होता है कि बृहस्पति यदि कुंडली में खराब है तो वैवाहिक जीवन खराब होता है व्यक्ति का, तो बृहस्पति को ठीक करना पड़ेगा। कई लोगों की कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में बैठा होगा, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा होगा, पाप प्रभाव में होगा, पाप कत्री में होगा। इस कारण से वैवाहिक जीवन विलंब से होता है।
या कई लोगों की कुंडली में विवाह का योग ही नहीं होता है। यदि कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों ही खराब स्थिति में है तो विवाह का सुख ही नहीं मिलता है। कई लोगों का विवाह हो जाता है लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता है। कारण यह है कि कुंडली में यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है तो बृहस्पति बगैर शुभ आपको शुभ परिणाम नहीं दे सकता है। इसलिए आप उपाय के माध्यम से बृहस्पति को मजबूत बनाइए, तभी आपके शुभ कार्य बनेंगे। क्योंकि शुभ कार्य का जो मालिक है, वैवाहिक कार्य, शुभ कार्य, धार्मिक कार्य का जो मालिक है वो गुरु है। और गुरु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो पूर्ण रूप से आपको शुभ कार्य करने में दिक्कत आएंगी, परेशानी आएगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। इसलिए बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और 2022 में यदि हम देखें तो बृहस्पति मेष राशि वालों के लिए शुभ नहीं रहेगा 13 अप्रैल के बाद। इस कारण से 13 अप्रैल के पहले ही आप विवाह कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब उपाय की यदि हम बात करें तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए किसी योग्य ज्योतिषी को कुंडली दिखवाइए। और यदि आपकी कुंडली में गुरु योग कारक है तो गुरु का रत्न धारण करिए। पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं तर्जनी उंगली में। और यदि आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र का जप किया करें। गुरु का बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। कई लोगों को यदि विवाह नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, संबंध तो आते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाता है, तो उसके लिए भी मैं उपाय बता दे रहा हूं। एक नया लोटे का तांबे का लोटा एक ले आइए और उसमें जो है चने की दाल भर लीजिए, फुल भर लेना है। और उसमें एक सुपारी, 2 हल्दी की गांठ, 1 पान का पत्ता और कुछ दक्षिणा लोटे के अंदर आप जो है डाल लीजिए। उसके बाद जो है पीले कपड़े से लोटे के मुंह को बांध दीजिए। और गुरुवार के दिन क्या करना है, नहा धो करके सुबह दाहिने हाथ में ले करके किसी भी ब्राह्मण के घर जाएं या फिर मंदिर जाए और ब्राह्मण को जो है वो लोटा दान कर दे, कुछ दक्षिणा दे दे और पैर छुए। ऐसा 5 गुरुवार तक आप यदि करोगे बगैर किसी को बताए, बगैर किसी के टोके, तो विवाह का शुभ योग बन जाएगा। जो संबंध आ रहे थे वो संबंध मजबूत बनेंगे और आपका कहीं न कहीं विवाह जम जाएगा। तो ये उपाय आपको 5 गुरुवार तक करना है। यदि आप ये कर लेते हैं तो विवाह का अच्छा योग बन जाएगा और विवाह आपका हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक रहेगा। तो ये आप उपाय करिए। तो आज बस इतना ही कि मेष राशि वालों के लिए विवाह कब होगा और उनके लिए उपाय भी ये आप करिए तो आपका विवाह का योग भी बनेगा। धन्यवाद।